प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग अपनी क्षमताओं को कम मापते हुए अपने आप को हीन भावना से देखते और टूटे हुए आत्मविश्वास से चुपचाप अपना जीवन गुजरते हैं। हम खुद को परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, पैसे, दिखावे, बड़ी बड़ी सफलता, अपनी समृद्धि या दूसरे लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं आदि से अपने आप को मापते हैं। जब हम परीक्षा में फेल होते हैं या हमें नज़रअंदाज किया जाता है तो हमें लगने लगता है कि हम बेकार हैं और खुद की आलोचना करने तथा नकारात्मक सोचने लगते हैं। आज का पाठ हमें ऐसे सोच और ऐसी मानसिकता से आज़ादी की सच्चाई की ज़ोरदार याद दिलाती है। और वह सच्चाई यह है कि ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। हमारी कीमत और हमारी पहचान ईश्वर से हमें मिलती है, दुनिया से नहीं। प्रभु कहते हैं, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करता हूँ। आज की प्रथम पाठ में नबी यशायाह के ऐसे शब्द मनुष्यों के टूटते हुए दिलों को दिलासा प्रदान करता है, मनुष्यों के आत्म सम्मान को ऊंचा उठाता है। प्रभु का अपने सेवक से कहना, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करता हूँ, यह हमें खुद की आलोचना करना और नकारात्मक सोच से ऊपर उठने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। यहाँ एक ज़रूरी बात पर ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर यह बात तब नहीं कहते जब सेवक सफल हो जाता है। असल में इसे ठीक पहले जब सेवक को लगता है कि उसने व्यर्थ में मेहनत की है, जब हम असफल भी होते हैं या जीवन में कामयाब नहीं होते, तब भी ईश्वर हमारी कीमत की पुष्टि करते हैं। तब भी उनके दृष्टि में हम मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एक गंदे डिब्बे में एक सोने की अंगूठी है। गंदे डिब्बे की वजह से सोने की अंगूठी की कीमत कम नहीं होती। इसी तरह ईश्वर ने अपनी छवि और पवित्रता हमारे अंदर डाली है। पापों और असफलताओं की वजह से ईश्वर की नज़र में वह कीमत कम नहीं होती। यह हमारे लिए एक ज़ोरदार संदेश है। हमारी कीमत नतीजों, तारीफ या हमारी पूर्णता पर निर्भर नहीं करती। जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई प्रभाव नहीं कर रहा होता या हम टूटे हुए हैं, तब भी ईश्वर हमें कहते हैं, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। सच्चा आत्म सम्मान तब शुरू होता है जब हम आलोचना की आवाज़ों से ज़्यादा ईश्वर की इस आवाज़ पर विश्वास करते हैं। नबी यशायाह की ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे नज़रों में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी कीमत हमारे कार्य से पहले आती है। दूसरा पाठ में संत पौलुस अपना परिचय अपने पिछले पापों या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि प्रभु द्वारा बुलाया गया और उनके द्वारा चुने गए मनुष्य के रूप में देते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को संत कहते हैं, भले ही वे अपनी पूर्णता से बहुत दूर थे। कुरिन्थ के लोग अनैतिक थे,
उनमें आपसी फूट थी और वे आपस में लड़ते थे, तब भी वे सब प्रभु के नज़र में बहुमूल्य हैं। यह हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है कि परमेश्वर की स्वीकृति हमारे प्रदर्शन या कार्य से पहले आती है। कम आत्म सम्मान अक्सर इस सोच से आता है कि प्यार पाने के लिए मुझ खुद को साबित करना होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे सोच के विपरीत कहते हैं, तुम प्यारे हो इसलिए तुम पूर्णता में बढ़ सकते हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमें एक स्थायी पहचान देता है। जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार किए जाते हैं, तो हमें अब दूसरों से लगातार स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार में यीशु ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होता है। पवित्र आत्मा उन पर उतरती है और बनी रहती है। यह क्षण पुष्टि करता है कि वह कौन है। यह दिखाता है कि वह परमेश्वर की पुत्र है। इससे पहले कि यीशु एक भी चमत्कार करें और इससे पहले कि वह प्रचार करें या चंगा करें, उनकी पहचान पहले से ही सुरक्षित है। यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आत्म सम्मान घमंड नहीं है, किंतु यह जानना है कि हम परमेश्वर में कौन हैं। परमेश्वर में हमारी पहचान क्या है। हम परमेश्वर की प्रिय बेटे और बेटियां हैं, इसलिए नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम किसके हैं। हम में से बहुत से लोग छोटी सोच और नकारात्मक आत्मसम्मान के घाव से पीड़ित हैं। ये सोचते हुए कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा दूसरों से कम हूँ, परमेश्वर मेरे जैसे किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज के पाठ इन जैसे सभी सोच को चुनौती देते हैं। परमेश्वर वहाँ मूल्य देखते हैं जहाँ हम कमजोरी देखते हैं। परमेश्वर वहाँ क्षमता देखते हैं जहाँ हम असफलता देखते हैं। और परमेश्वर वहाँ प्यारे बेटे बेटियाँ देखते हैं जहाँ हम कमियाँ देखते हैं। क्रिस्तीय होने के नाते यह कहना आत्मसम्मान की बात नहीं है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, बल्कि यह कहना उचित है कि परमेश्वर ने हमें प्यार किया है और यह मेरे लिए काफ़ी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम आज यूकरिस्त के पास आते हैं, हम एक बार फिर सुनते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना। वही यीशु जो दुनिया के पापों को हर लेता है, वह हमारी नकारात्मक सोच और आत्मघृणा का भी दूर करता है। काश हम खुद को वैसे देखना सीखें जैसे परमेश्वर हमें देखते हैं, चुने हुए, मूल्यवान, क्षमा किए गए और गहराई से प्यार किए गए। और जब हम इस पर विश्वास करेंगे तो हम खुद को कम समझना बंद कर देंगे और परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा के रूप में शांत आत्मविश्वास के साथ जीना शुरू करेंगे। आमीन।